हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूं और मैं उन्हीं न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व कराने वाला हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, यानी कि पिछले साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए मैं आपको न्यूमेरिकल आपको बताने वाला हूँ। सो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टूडेंट, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी वीडियो बनाने के लिए। सो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव 1.0 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो वैद्युत आवेशों से बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 2.0 सेंटीमीटर दे रखी है। इस यहाँ पे बोला इस द्विध्रुव को 1.0 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम को बाहर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता में रखा गया है। बोला द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। द्विध्रुव पर हमें क्या बताना? अधिकतम बल आघूर्ण हमें बताना है। ठीक है, बल आघूर्ण को हम लोग किससे दिखाते हैं? बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से दिखाते हैं, लेकिन हमसे बल आघूर्ण नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया अधिकतम बल आघूर्ण बताइए, यानी कि टाउ मैक्स हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास टाउ मैक्स इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है टाउ मैक्स। टाउ यहाँ पे क्या है? बल आघूर्ण है। स्टूडेंट याद रखेंगे आप, टाउ मैक्स इक्वल टू होता है पी ई। पी यहाँ पे है द्विध्रुव और ई है हमारा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम सभी जानते हैं, देखिए द्विध्रुव क्या होता है हमारे पास, जो डाइपोल होता है। P इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है 2QL। ठीक है, जो आप रॉड बना के मैंने आपको समझाया वो ये देखिए, ये चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट पर पढ़ सकते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, P की वैल्यू रखेंगे तो टाउ मैक्स इक्वल टू P की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू Q और यहाँ पे कर देंगे हम लोग L। ठीक है, ये कर दिया, माफ कीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ से हम वैल्यू को रख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ से हम लोग रखेंगे टाउ मैक्स इक्वल टू, हम लोग इस तरीके से अगर वैल्यू रखें तो कैलकुलेशन करने में आसान होगी। अगर हम लोग इसको लिख दें, Q पहले लिख दें इंटू 2L लिख दें। L क्या है? लंबाई है। ठीक है, तो लंबाई को हम लोग एक साथ रखेंगे तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। इंटू में हम कर देते हैं E है हमारा वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए हम वैल्यू रख देते हैं तो टाउ मैक्स यानी कि अधिकतम बल आघूर्ण जो हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ से Q की वैल्यू रखेंगे, हमारे पास दे रखा है 1.0 इंटू 10 की पावर 6 कूलाम। यहाँ पे कूलाम क्या है? किसका मात्रक होता है? आवेश का। तो यहाँ से आवेश की जगह पे हम लोग लिख देंगे 1.0 इंटू 10 की पावर -6 इंटू, यहाँ पे हम लोग L की वैल्यू रखेंगे तो 2 यहाँ पे बोल रहा है ना, यहाँ से बोल रहा है बीच की दूरी 2.0 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ से हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर क्या कर देंगे? -2 कर देंगे। और यहाँ से हम लोग इंटू, अब E की वैल्यू रखेंगे तो E यहाँ पे देखिए बोल रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कितना दे रखा है? 1.0 इंटू 10 की पावर 5 दे रखा है न्यूटन पर कूलाम। ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र दे रखा है। स्टूडेंट, अब देखिए इसका हम लोग सिंपली कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो टाउ मैक्स बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? टाउ मैक्स बराबर, यहाँ से देखिए हमारे पास इसका मल्टीप्लाई होकर के कोई, देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, देखिए 1.0 का मल्टीप्लाई 2.0 से होगा तो क्या आएगा आपके पास? 2.0 ही आना है। ठीक है, अब 2.0 का मल्टीप्लाई 1.0 से करेंगे तो फिर भी आना है क्या? 2.0। तो यानी कि मिला जुला के इसको और इसको, इन तीनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं? 2.0। अब बात करें यहाँ पे 10 की पावर -6 है, 10 की पावर यहाँ पे -2 है। ठीक है, आधार समान होती हैं, घातें क्या होती है? जुड़ जाती हैं। 10 की पावर 8 हो जाएगा पहले तो ये, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा इंटू में 10 की पावर 5 बचेगा। तो टाउ मैक्स इक्वल टू स्टूडेंट आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 2.0 इंटू 10 की पावर, देखिए आधार समान है, घातें जुड़ेंगी तो 10 की पावर -3, और टाउ मैक्स यानी कि इसके मात्रक की बात करें तो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हमारा अधिकतम बल आघूर्ण आ जाएगा। कितना आएगा हमारा अधिकतम बल आघूर्ण? 2.0 इंटू 10 की पावर -3। सो स्टूडेंट, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट ये देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 1.5 इंटू 10 की पावर -3। स्टूडेंट, इस वीडियो में थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको इस चैप्टर के चाहता हूँ कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कम टाइम में करा सकूँ। स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोल रहा है 1.5 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम आवेश पर यहाँ पे दे रखा है 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है।
उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने को कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है हम उसकी बात कर लेते हैं। बोल रहा है 1.5 इंटू 10⁻³ कूलाम आवेश। तो Q की वैल्यू हमारे पास दे रखी है स्टूडेंट 1.5 इंटू 10⁻³ कूलाम हमें आवेश दे रखा है, और यहाँ पे बोल रहा है 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे पास F भी दे रखा है, कैपिटल F की वैल्यू दे रखी है 2.25 न्यूटन दे रखी है। ठीक है, हमसे निकालने को क्या बोल रहा है स्टूडेंट, हमसे निकालने को बोल रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को बोल रहा है, यानी कि हमसे कैपिटल E की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो इस बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए इस चैप्टर से आपसे बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ से देखिए E इक्वल टू हम सभी जानते हैं F/Q होता है हमारे पास। अगर आपको नहीं मालूम तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए E इक्वल टू F की वैल्यू रखेंगे, तो F की वैल्यू 2.25, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे Q की वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट 1.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो E इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट। देखिए इसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए 15 है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए अगर आपको 15 को डिवाइड करना है 225 से, ठीक है, तो 15 का नंबर 15 आप करेंगे, ठीक है, 15 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 15×5 75 आ जाएगा। यहाँ माफ कीजिएगा मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसको मैं कैंसिल करूंगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा 1.5, इसको कैंसिल करेंगे तो 1.5 आएगा, क्योंकि 15 से जब आप इसको 225 को काटेंगे तो आपके पास आएगा 15। अब आप यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है पीछे, तो एक पॉइंट हम लोग लगा देंगे, और अपॉन में आपके पास क्या दे रखा है 10⁻³ दे रखा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से E इक्वल टू 1.5, और यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से देखिए हम लोग E इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या करें, आप चाहें तो इसको यहीं पर भी आप लिख सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके मात्रक की बात करें तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। यहाँ पे भी आप आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1500, ठीक है। इसको क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, और यहाँ से एक पावर को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से आपके पास 1500 न्यूटन पर कूलाम आपके पास, ये भी है आपका फाइनल आंसर आएगा। आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, आपके पास फुल फ्रीडम है, ठीक है। सो स्टूडेंट आई होप कि ये छोटा सा क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये भी बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3.2 कूलाम आवेश को कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, यानी कि बोला 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होगा, निर्मित होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल n से दिखाते हैं। तो n इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है Q/E। आवेश आपको दे रखा है, E क्या है आपका, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये सभी को मालूम है, जिसको नहीं मालूम है चुपके से लिख लेना। देखो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻, का कितना होता है आपके पास, 10⁻⁻19 कूलाम। जब भी कोई आपसे पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आप बताएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, यानी कि स्मॉल n की वैल्यू पूछ रही है। स्मॉल n इक्वल टू हमें दे रखा है, यहाँ पे Q की वैल्यू हमें दे रखी है, क्वेश्चन में ही बोला 3.2 कूलाम आवेश, यानी कि 3.2 कूलाम हमें आवेश दे रखा है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू रख देंगे 3.2, और E की वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम रख देंगे, ठीक है। अब देखिए आप इसको कैंसिल करेंगे, देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, हम यहाँ हमारा पास देखिए दोनों पोजीशन पे क्या है, मतलब दोनों एक ही पोजीशन पे पॉइंट है, कैंसिल हो जाएगा। n इक्वल टू यहाँ से किसको कैंसिल करेंगे, 16 दूनी 32 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ से आप लिखेंगे 2, और अपॉन में आपके पास 10⁻⁻19 बच जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे n इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻19 है, ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻+19 हो जाएगा। तो इतने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए थे, तो इसके लिए हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू आई है, ठीक है। सो स्टूडेंट आई होप कि ये भी आपका छोटा सा क्वेश्चन था। आपके देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में भी पूछा गया, और बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा गया। सो स्टूडेंट अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तरफ। अगला क्वेश्चन मैंने यहीं पर लिख रखा है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला एक वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पे दे रखा है वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलाम दे रखा है, ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, ठीक है, इतने न्यूटन मीटर का क्या लग रहा है, बल आघूर्ण लग रहा है। हमें निकालना क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि हमारे पास यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है। सो स्टूडेंट यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे बोला एक वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पे बोला 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र, हमारे पास वैद्युत क्षेत्र दे रखा है यहाँ माफ कीजिएगा E = हमारे पास दे रखा है 10⁵ न्यूटन पर कूलाम दे रखा है और यहाँ पे 30 डिग्री थीटा की वैल्यू दे रखी है, हमारे पास 30 डिग्री दे रखी है। अभी थीटा कहाँ काम आएगा, फॉर्मूले में यूज होगा, उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन पर कूलाम, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये बल आघूर्ण है, यानी कि हमारे पास टाउ भी दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया था बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से दिखाते हैं, तो टाउ की वैल्यू स्टूडेंट कितनी दे रखी है, 6 × 10⁻24 न्यूटन इंटू मीटर, मैंने आपको मात्रक भी बता रखा था, ठीक है। निकालना क्या है स्टूडेंट, पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि पी की वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है। तो मैंने आपको बताया था टाउ = हमारे पास फॉर्मूला होता है पी ई, ठीक है, पी ई फॉर्मूला होता है जब थीटा यानी कि जब एंगल दिया होता है तो यहाँ से हम लगाते हैं साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें निकालना तो पी है, बाकी सब हमें दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे पी लिख दिया = देखिए जो पहला वाला क्वेश्चन था मैंने आपको बताया था टाउ = पी ई होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एंगल नहीं दे रखा था, एंगल की बात ही नहीं हुई थी, ठीक है। तो जनरली आप फॉर्मूला यही वाला लगाएंगे, जब एंगल की बात होगी तो उसमें हम साइन थीटा का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग पी = यहाँ से लिख देंगे टाउ और अपॉन में क्या हो जाएगा ई साइन थीटा, क्योंकि P को यहीं रोक लिया हमने और ये जो E साइन थीटा था इसको टाउ के बट्टे में कर दिया, टाउ के बट्टे में ले जाकर कर दिया। अब सिंपली हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। टाउ की वैल्यू रखिए 6 × 10⁻24 अपॉन E की वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट, E की वैल्यू रखिए आपके पास 10⁵ इंटू साइन और थीटा की वैल्यू दे रखिए 30 डिग्री, ठीक है। स्टूडेंट देखिए सॉल्व करने पे P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 10⁻24 अपॉन यहाँ पे 10⁵। अब हम सभी जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, क्या होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, अगर मैं डायरेक्ट आंसर की बात करूँ तो ये देखिए ऊपर जाएगा और यहाँ से देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसका फाइनल जो आंसर आएगा 1.2 × 10⁻28 आ जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। और हमसे पूछा गया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। देखिए ये 10 की यहाँ पे देखिए 10⁻24 है, ऊपर लेके इसको भी जब ऊपर लेके जाए देखिए 10 की पावर नीचे क्या है +5 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे 10 की पावर -5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब इसको देखिए आधार आधार समान है, घाते जोड़ेंगे तो 10 की पावर -29 बनना चाहिए, जबकि मैंने लिखा है 28, तो ये आपका पॉइंट में एक चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आया है ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके बहुत बार ऑप्शनल क्वेश्चन में भी पूछा गया है। बोला जल का यहाँ पे दे रखा है जल का परावैद्युतांक हमें दे रखा है कितना 80 है, वैद्युतशीलता कितनी होगी, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो इसके लिए देखिए हमारे पास यहाँ पे परावैद्युतांक दे रखा है, यानी कि हमारे पास किसकी वैल्यू दे रखी है, हमारे पास K की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से हमारे पास परावैद्युतांक K की वैल्यू दे रखी है 80, ठीक है। कितनी दे रखी है 80। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नॉट इंटू K, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एप्सिलॉन = यहाँ से देखिए हम क्या रखेंगे, देखिए मैंने आपको देखिए K की वैल्यू दे रखी है, आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बता रखा है। बहुत सारे आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो आपको अगर अभी तक नहीं याद है तो आप लिख लीजिए, रिक्वेस्ट करके मैं आपको कह रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चन में हर बार पूछा गया है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर क्या होती है -12 होती है। इसकी वैल्यू आप जरूर से लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ से हम लोग
वैल्यू रखते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12। ये हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी इंटू 80 यानी कि 80 हम क्या रख दिए के की वैल्यू रख दिए। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट। कैलकुलेशन करने पर हमारे पास आएगा एप्सिलॉन इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 708 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -12। और यहाँ पे इसके मात्रक की बात करें तो होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा जो आया ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट यही क्वेश्चन आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर से आपके बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करके मत जाइएगा कि इस चैप्टर से आपके लॉन्ग क्वेश्चन 5-5 नंबर के 4-4 नंबर के इस तरीके से पूछे जाएंगे। जब भी न्यूमेरिकल टाइप पूछा जाएगा आपको 1 नंबर या 2 नंबर, बहुत होगा तो 3 नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर नहीं है, बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, इसलिए इससे ज़्यादा मतलब हाई लेवल के न्यूमेरिकल आपके नहीं पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आने वाली वीडियो में आपको और भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्लस क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यू यानी कि ढेर सारे क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूँगा। जब तक कि हमारा एग्जाम नहीं हो जाता हम ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके रखना है, जिससे कि मैं जैसे वीडियोज़ अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, आप वहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर देख सकते हैं। सो स्टूडेंट आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।